अकल से आगे का जो है लघु के क्वेश्चन में करवा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, 3 राज्यों के नाम बताएं जहाँ काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल उगाई जाती हैं। तो इसका आंसर है, काली मृदा काले रंग की होती है। इसे रेगर मृदा भी कहा जाता है। यह लावाजनक शैलों से बनती है। यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। दूसरा है इसी में दूसरा क्वेश्चन, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 विशेषताएं बतलाइए। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस मृदा का निर्माण हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। इस मृदा में रेत, सिल्ट तथा मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर की तरफ जाते हैं, मृदा के कणों के आकार में वृद्धि होती चली जाती है। तीसरा है, यह मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है। ज़्यादातर जलोढ़ मृदाएँ पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं और इनके को गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बताते हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन खेती की जाती है। तीसरा है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो इसमें मृदा कटाव तथा उसके बहाव की प्रक्रिया अपरदन कहलाती है। विभिन्न प्राकृतिक और मानवीय कारणों से मृदा अपरदन होता रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों से मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है, पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। दूसरा है, पर्वतीय क्षेत्रों में ही कृषि का प्रयोग करके मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। इसमें बड़े खेतों को पट्टियों में विभाजित किया जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती हैं। तीसरा है, पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेतों के कार्य में प्रयोग किया जा सकता है। मृदा रोधक बांध अवनलिकाओं के प्रसार को रोकते हैं। और चौथा है, पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोक सकते हैं। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि बहुत विकसित होती है। और चौथा है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। जैव संसाधन वे होते हैं कि जिन संसाधनों में जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन प्राप्त होता है, जैसे संसाधन कहे जाते हैं या जैव संसाधन कहे जाते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन तथा मत्स्य जीवन आदि। और अजैव साधन वे साधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। अजैव साधन कहे जाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। थैंक यू। बस।